नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अभी एजुकेशन में। और हम लोग जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट सीख रहे हैं। इसमें जो है टाइप 1 और टाइप 2 तक जो है हम लोग सीख चुके हैं। टाइप 3 जो है आज बनाना सीखेंगे। चलिए इसमें देखिए कि टाइप 3 में क्वेश्चन आपका कैसा रहेगा। तो देखिए, फर्स्ट हाफ इज रिवर्स्ड। अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को पलट दिया जाए, प्रथम आधे अर्धांश को पलट दिया जाए। तो हम लोग देखे थे कि अल्फ़ाबेट में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो है 26 है। इसको अगर हाफ हाफ करते हैं तो प्रथम हाफ जो लेंगे, फर्स्ट हाफ में जो होगा हाफ, तो ए से लेकर के एम तक हो जाएगा। और सेकेंड हाफ में जो होगा एन से लेकर के जेड तक होगा। तो इसमें क्या किया है कि प्रथम जो हाफ है, कौन सा प्रथम हाफ, तो प्रथम हाफ जो होगा ए से लेकर के एम तक होगा। कहाँ तक होगा? ए से लेकर के एम तक जो होगा प्रथम हाफ होगा। और सेकंड हाफ जो होगा एन से लेकर के जेड तक होगा। अब देखिए क्या किया है कि फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ ए से लेकर के एम तक, तो यही अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को पलट दिया जाए। सेकंड भाग को क्या किया है कि जस का तस रहने दिया जाएगा, जैसे है वैसे ही रहने दिया जाएगा। और प्रथम भाग को क्या करेगा, पलट के लिख देगा। जैसे कि देखिए ए से लेकर के एम है, तो अब क्या है, इसको जब हम पलट के लिखेंगे तो देखिए जो एम यहाँ है वह यहाँ आ जाएगा, जो ए यहाँ है यहाँ आ जाएगा। मतलब पलट के लिखने क्रम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम हो जाएगा। इधर देखिए एन ओ पी क्यू आर से जेड तक जाते हैं, इसी प्रकार से मतलब सेम है, एन ओ पी क्यू आर से लेकर के जेड तक जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन रहेगा सिर्फ ये प्रथम भाग को क्या करेगा, पलट देगा। ठीक है, क्या करेगा, प्रथम भाग को पलट देगा। अब चलिए कुछ चीज़ सीखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग सीखे हुए हैं, वह सीखे हुए क्या है कि जब जो है इसमें दो चीज़ देखे थे, एक जो है आपका अपोजिट रह सकता है, एक जो है सेम रहेगा, है ना। तो देखिए अगर सेम सेम जो रहेगा, जैसे मान लेते हैं लेफ्ट से लेफ्ट और लेफ्ट ही दिया हुआ हो, तो हम इसको माइनस करेंगे और आंसर जो निकालेंगे किधर से, लेफ्ट से निकालेंगे। अगर राइट और राइट दिया हुआ हो, राइट और राइट दिया हुआ तो माइनस करेंगे और आंसर कहाँ से निकालेंगे, राइट साइड से निकालेंगे। अगर अपोजिट दो वैल्यू दिया हुआ हो, जैसे एक लेफ्ट और एक जो है राइट दिया हुआ हो, तो हम लोग सीखे हुए हैं क्या कि जोड़ेंगे और लेफ्ट साइड से आंसर निकालेंगे, ये भी सीखे हैं। फिर अगर ये भी हो सकता है राइट प्लस लेफ्ट हो सकता है, राइट प्लस लेफ्ट, और ये निकालेंगे किधर से, प्रथम वाले के साथ राइट साइड से निकालेगा। ये दो चीज़ हम लोग सीखे हुए थे। कितना? ये दो चीज़ जो है हम लोग सीखे हुए थे, जो टाइप 1 में भी इसका जो है प्रयोग किए थे और टाइप 2 में भी प्रयोग किए हैं और टाइप 3 में भी प्रयोग जो है करेंगे। तो टाइप 1 में आप लोग याद करिए कि लेफ्ट साइड से, इसमें देखिए आप लोग ये जो मेरा वैल्यू इधर से जो लिख रहे हैं, ये जो है आपका ये वाला जो वैल्यू जो लिखे हैं, ये किधर से लिखे हैं, ये जो है लेफ्ट साइड से पोजीशन दिया हुआ है। ये किधर से दिया हुआ है, ये जो है लेफ्ट साइड से पोजीशन दिया हुआ है, और ये जो है आपका राइट साइड से पोजीशन है। ये क्या है, ये जो आपका पोजीशन है राइट साइड से पोजीशन जो है दिया हुआ है। अब देखिए लेफ्ट साइड से तो हम पोजीशन याद किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, याद किए हुए हैं। राइट से याद नहीं है, तो राइट से निकालने के लिए क्या देखे थे कि 27 में से हम माइनस कर लेंगे उस लेटर का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड वाला निकल जाएगा, ये देखे थे। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ तो करेंगे ही प्लस माइनस। अब देखिए अगर जो प्रथम भाग को पलट दिया है, तो एक चीज़ देखिएगा कि अगर इसमें जो अगर लेफ्ट से निकालना हो और राइट से निकालना हो, तो लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे और राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से निकालने के लिए 14 में से हम माइनस करेंगे उस लेटर का पोजीशन। क्या करेंगे, 14 में से माइनस कर देंगे उस लेटर का क्या करेंगे, पोजीशन। और राइट साइड से निकालने के लिए, राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, जो प्लस माइनस करके आएगा उसमें से हम 13 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे।
पहला चीज समझिए, लेफ्ट से निकालने के लिए क्या करेंगे, 14 में से जो प्लस माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम माइनस कर देंगे। राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, प्लस माइनस करने के बाद, जैसे मान लेते हैं राइट साइड से निकालना, प्लस माइनस करने के बाद यहाँ मान लेते हैं 22 आया, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे क्या 22 और 22 में से 13 माइनस करेंगे। लेकिन लेफ्ट से अगर निकालना हो तो लेफ्ट से निकालना हो, जैसे मान लेते हैं कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से निकलेगा। तो मान लेते हैं कि 4 आया, तो 14 में से 4 माइनस करके क्या करेंगे, हम लिख देंगे। क्या करेंगे, 14 में से 4 माइनस करके लिख देंगे 10, और 10 पे जो आएगा वो हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इस चीज को जो है अप्लाई करिएगा किसमें, जब प्रथम भाग को, ये वाला तो आपको जो प्रथम में भी, टाइप 1 में भी, टाइप 2 में भी, टाइप 3 में भी अप्लाई हुआ है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला सिर्फ व सिर्फ जो है टाइप 3 में जो है इसको हम प्रयोग करेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका जब प्रथम भाग में रहेगा तभी हम इस चीज रूल को अप्लाई करेंगे। ये लेफ्ट से निकालने के लिए 14 में से माइनस करेंगे, और राइट से निकालने के लिए जो वैल्यू आएगा उसमें से हम 13 माइनस करेंगे। कब, जब क्वेश्चन आपका प्रथम अर्धांश में ही रहेगा तब। लेकिन क्वेश्चन है अगर सेकंड हाफ में अगर चला गया, सेकंड हाफ में चला गया, तो फिर क्वेश्चन में हम ये वाला रूल अप्लाई नहीं करेंगे, तब हम सिंपली वाला रूल जो है टाइप 1 में जो अप्लाई किए थे वही रूल हम अप्लाई जो है करेंगे। ये चीज समझ गए। क्या करेंगे, लेफ्ट से निकालने के लिए ये रूल कब अप्लाई करेंगे, जब आपका क्वेश्चन जो है प्रथम अर्धांश में ए से लेकर के एम तक रहेगा तब। अगर उस साइड जाता है तो सामान्य रूल को अप्लाई करेंगे, और राइट से निकालने के लिए जो वैल्यू आएगा उसमें से हम 13 को माइनस करेंगे। अब आप यहाँ तक समझ गए, तो आगे अब क्वेश्चन बनाते हैं और सीखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के जो है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए, क्वेश्चन में आपको लिख दिया जाएगा कि आधे भाग को उलट दिया जाए, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर जो है ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको समझिए। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है आपका लेफ्ट से जो है दिया हुआ है कितना, लेफ्ट से 10 है, और राइट से जो है कितना है, तो राइट से जो है 8 है। राइट से कितना है, 8 है। अब समझिए इस चीज को, तो ये जो है अपोजिट वैल्यू है, और अपोजिट में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अपोजिट में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको जो है जोड़ दीजिए, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा, 18। अब एक चीज बताइए, लेफ्ट से मुझे 18 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लेफ्ट से 18, क्योंकि जो प्रथम होगा उसी के अनुसार, तो लेफ्ट से 18 काउंट करना है। तो क्या इस रूल को हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये चीज पहले सीखिए। क्या इस रूल को हम इसमें अप्लाई करेंगे, नहीं, यहाँ अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट से 18 और आपका लेफ्ट से जो है 13 तक ही परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ, लेफ्ट से 13 तक ही परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, लेफ्ट से जो है 13 तक ही परिवर्तन हुआ है। अगर लेफ्ट से आपका 14 से आगे जाता है, लेफ्ट साइड से निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड से निकालना हो और 14 यहाँ है, 14 से लेकर के 26 तक जाता हो, तो ये तो जस का तस है। यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो ये तो डायरेक्ट है ना, लेफ्ट से डायरेक्ट हो जाएगा कि लेफ्ट से जो है क्या हो जाएगा, 18 पे क्या होता है, तो आर होता है। क्या होता है, आर होता है। तो इसका आंसर जो है आर हो जाएगा। वही चीज अगर देखिए, अगर राइट से पूछता तो राइट से जो है, राइट से देखिए 13 तक कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन 14 से जब आगे आया है राइट साइड से, तो इधर परिवर्तन है, उधर परिवर्तन नहीं है राइट साइड में।
लेकिन लेफ्ट से आने के क्रम में 13 तक परिवर्तन है, 14 से आगे परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पे इस रूल को अप्लाई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है सेकंड भाग में चला गया और सेकंड भाग जो है आपका किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिर्फ व सिर्फ फर्स्ट हाफ में परिवर्तन किया गया है। तो फर्स्ट हाफ में आएगा तभी हम इसको जो है अप्लाई करेंगे। ये चीज समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा समझिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 10वें, दाईं ओर से कह रहा है राइट साइड से 10वें, दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर ज्ञात करिए। ठीक है, लेफ्ट साइड से फिर 8वां अक्षर का रहा क्या कि ज्ञात जो है करिए। अब देखिए इसका क्या आएगा। तो ये चीज देखिए, सबसे पहले ये क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट वैल्यू में क्या करेंगे, जोड़ेंगे और राइट साइड से प्रथम वाले के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा 18। राइट से मुझे 18 निकालना है, राइट से मुझे 18 निकालना है। तो ये चीज आप लोग बताइए कि राइट से जो है 13 तक ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है इधर, लेकिन इधर जो आ रहे हैं राइट से तो इधर तो परिवर्तन है। इधर क्या है, राइट से इधर तो क्या है, परिवर्तन है। परिवर्तन है कि नहीं है? अब परिवर्तन है तो राइट से निकालने के लिए हम क्या सीखे हैं कि जो वैल्यू आएगा उसमें से हम 13 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 13 माइनस करेंगे। वैल्यू क्या आया है 18, 18 में से 13 माइनस कर दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। और हम लोग जानते हैं कि 5 पे क्या होगा, तो 5 पे जो है ई होता है। 5 पे क्या होता है, ई होता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब एक चीज और देखिए, अगर राइट साइड से जो है 10वां कहा तो राइट साइड से आप अगर 10वां आते हैं तो आपका यहाँ क्यू पे आए। अब क्यू के फिर लेफ्ट में कह रहा है क्या, 8 पोजीशन। तो 10वां पे थे 8 पोजीशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। और राइट साइड से 8 पे देखिए क्या है, तो ई है, सॉरी 18 पे क्या है, ई है। क्या है, 18 पे ई है। तो आप काउंट करके भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, काउंट करके भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो है एग्जाम में इतना समय नहीं रहेगा कि ABCD लिखिएगा फिर उसे जो है सॉल्व करिएगा, है ना। इससे अच्छा है कि इस रूल को क्या करिएगा, अप्लाई करिएगा और क्वेश्चन को जो है फास्टली सॉल्व जो है कर लीजिएगा। चलिए, तो पहला का आंसर आर होगा। पहला में अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है लेफ्ट से जो है 18 था और उस साइड चला गया था, तो उस साइड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, इसीलिए जो है सामान्य रूल जो था उसको हम अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे जो है इस साइड आ गया तो इसीलिए यहाँ पे अप्लाई जो है किए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 22वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करिए। दोनों पोजीशन जो है आपका राइट ही दिया हुआ है, दाईं दिया हुआ है। एक पोजीशन आपका 22 है और दूसरा पोजीशन जो है आपका क्या है, 5 है। दूसरा पोजीशन क्या है आपका, तो दूसरा पोजीशन जो है 5 है। अब इसे चलिए बनाते हैं। तो सेम पोजीशन, और सेम पोजीशन में हम लोग क्या सीखे हैं, सेम पोजीशन में सीखें क्या कि माइनस करेंगे। सेम पोजीशन में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसे जो माइनस करेंगे तो कितना होगा, माइनस कर देंगे तो होगा क्या, 17। कितना हो जाएगा, 17। 22 में से 5 जाएगा तो, लेकिन आंसर किधर से चाहिए, तो राइट साइड से चाहिए। किधर से चाहिए आंसर, राइट साइड से चाहिए। अब राइट से जो है 13 तक ही किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। 14 से अगर हम इधर आ रहे हैं तो परिवर्तन है, तो परिवर्तन है, तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो राइट साइड से निकालने के लिए क्या देखे हैं, राइट साइड से देखे हैं निकालने के लिए कि जो वैल्यू आया, तो वैल्यू क्या आया, 17। वैल्यू क्या आया, 17। 17 में से हम क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे। तो 17 में से अगर आप 13 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा,
4 होगा, कितना होगा 4, कितना होगा 4, और 4 पे क्या होता है तो हम लोग जानते हैं कि 4 पे जो है D होगा, क्या होगा 4 पे D होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। एक बार इसके क्रम में भी देख लीजिए तो 17 है ना, क्या है राइट साइड से क्या चाहिए था 17 चाहिए था, और राइट साइड से 17 पे आप देख पा रहे हैं क्या है कि D है, लेकिन हम राइट साइड से तो पलट के याद किए हुए नहीं, लेकिन लेफ्ट से पूरा ABCD का सीक्वेंस याद किए हुए हैं, इसलिए इस फॉर्मूला पे अप्लाई कर देंगे। तो 17 में से 13 माइनस के 4 और 4 पे हम लोग याद किए हुए क्या कि D, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ये समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करिए। एक आपका जो है क्वेश्चन नंबर ये जो हो जाएगा 4, लेफ्ट से कह रहा है तीसरा, क्या कह रहा है लेफ्ट से तीसरा कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के पहले आधे भाग को पलट दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करें। लेफ्ट से तीसरा है और राइट से जो है आपका 5वां है, कितना है 5वां है। अब इसे जो है क्या करेंगे तो इसे देखिए कि ये अपोजिट है, अपोजिट में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8, और ये 8 किधर से चाहिए लेफ्ट से 8 चाहिए। तो आप देखिए कि लेफ्ट से जो 8 है तो लेफ्ट से 13 तक जो है परिवर्तन हो गया है, और राइट से जो है 13 तक परिवर्तन हो गया है, तो राइट से निकालने के लिए 13 से आगे आएंगे तब हम इस रूल का अप्लाई करेंगे। लेकिन लेफ्ट से जो है 1 से 13 तक परिवर्तन हुआ था, 1 से 13 के बीच में जोड़ घटाव करने के बाद आएगा तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। तो लेफ्ट से मुझे 8 चाहिए, तो लेफ्ट से 8 चाहिए है कि नहीं, लेफ्ट से कितना चाहिए 8 चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे 14 में से हम क्या करेंगे जो पोजीशन आया उसे माइनस कर 14 में से 8 जाएगा तो कितना होता है 6, और 6 पे हम लोग जानते हैं क्या कि 6 पे जो है F होगा। 6 पे क्या होगा हम लोग जानते हैं 6 पे क्या कि F होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा F हो जाएगा। अगर ऐसे भी अगर लेफ्ट से 8 चाहिए आपका तो लेफ्ट से 8 किस में चाहिए तो लेफ्ट से 8 ये वाला में चाहिए, परिवर्तन वाला तो ये है कि नहीं, ऊपर वाला तो वैल्यू ही लिखा हुआ है सिर्फ डायरेक्ट, और ये वाला है तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो है 8, और 8 पे आपका क्या है F है, 8 पे क्या है आपका F है। ये जो है देखना किस में है, इसमें परिवर्तन किया हुआ लिखा हुआ यहाँ है, ठीक है इसमें देखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है F हो जाएगा। ये चीज समझ गए। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 19वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर ज्ञात करिए। दोनों पोजीशन आपका लेफ्ट से दिया हुआ है, एक है 19 और एक जो है लेफ्ट से ही आपका कितना है 10 है, यही है, एक लेफ्ट से 19 दूसरा लेफ्ट से जो है 10 है। तो सेम पोजीशन में क्या करेंगे, सेम पोजीशन में माइनस करेंगे, तो आप माइनस कर दीजिए तो लेफ्ट से 19 में से 10 जाएगा 9, और 9 चाहिए तो आपको क्या है कि इसी भाग में है, पलटे हुए वाला भाग में है, तो लेफ्ट से निकालने के लिए 14 में से माइनस करते हैं, 14 में से 9 माइनस कर दीजिए 5, और 5 पे हम लोग जानते हैं क्या कि ई होता है, क्या होता है ई होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ई। अगर ऐसे भी अगर देखिए तो 9 और 9 पे क्या है लेफ्ट से ई है कि नहीं, तो डायरेक्ट जो है यहाँ तो परिवर्तन वाला लिखना है तो ये वाला ई होगा, है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका आंसर 5 का ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो है 6 समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर ज्ञात करिए। ठीक है, बाईं ओर से तीसरे है ना, बाईं ओर से तीसरे मतलब लेफ्ट से तीसरा, और फिर कह रहा है के दाईं से 7वां, तो राइट से जो है 7वां,
राइट से क्या है 7वां है। तो अब आप ही लोग बता दीजिए ये जो पोजीशन है ये क्या है अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या करेंगे जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, और चाहिए किधर से लेफ्ट से 10वां चाहिए, तो लेफ्ट से 10वां निकालने के लिए क्या करेंगे 14 में से 10 माइनस करेंगे, कितना होगा 4, और 4 पे हम लोग जानते हैं क्या कि डी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 देखिए, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाहिनी ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर ज्ञात करिए। राइट साइड से जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट साइड से क्या है कह रहा है कि 15 है ना, और लेफ्ट से जो है लेफ्ट से कह रहा है 7। तो सबसे पहले देखिए राइट और लेफ्ट अपोजिट है, और अपोजिट में क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 15 और 7 हो गया कितना 22, और ये 22 किधर से चाहिए तो राइट से 22 चाहिए, किधर से चाहिए राइट से 22 चाहिए। तो राइट से 22 तो इस भाग में आ गए, तो इस भाग में आ गए तो इस रूल पे बैठाएंगे है कि नहीं, तो इस रूल पे बैठाएंगे तो क्या है जो पोजीशन आया तो 22 आया, 22 में से 13 को क्या करिए माइनस कर दीजिए, तो कितना आया 9, और 9 पे हम लोग जानते हैं क्या कि 9 पे जो है आई होता है, 9 पे क्या होता है आई होता है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद टाइप 3 जो है समाप्त करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 समझिए। 8 में कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर जो है ज्ञात करिए। दोनों बाईं बाईं हैं, तो एक जो है लेफ्ट से 12 है और एक जो है लेफ्ट से आपका जो है कितना है 5 है। दोनों पोजीशन सेम में क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या आया 12 में से 5 जाएगा 7, और ये 7 किधर से चाहिए लेफ्ट से चाहिए, तो लेफ्ट से तो परिवर्तन वाला में आ गया, तो इस रूल पे अप्लाई कर देंगे। 14 में से हम माइनस कर देंगे कितना जो पोजीशन आया 7 निकल के आया 7, और 7 पे हम लोग जानते हैं क्या कि जी होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं 9। कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के पहले आधे भाग को उलट दिया जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर ज्ञात करिए। राइट साइड से जो है आपका 12वां है, फिर राइट से ही आपका 5वां है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पोजीशन सेम है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 7 किधर से राइट से। अब आप लोग बताइए क्या इस रूल को अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो राइट साइड से जो है 13 तक तो सामान्य है कि नहीं, 14 से बढ़ रहा है इधर परिवर्तन, मतलब उस साइड का है, तो सामान्य रूल पे अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उस सेकंड भाग का है और सेकंड भाग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो हम लोग सामान्य रूल में क्या देखे थे राइट साइड से निकालने के लिए 27 में से जो पोजीशन था उसको माइनस करते थे, 27 में से 7 जाएगा कितना होगा 20, और 20 पे जानते हैं क्या कि टी हो जाएगा, 20 पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो आज जो है टाइप 3 में जो है 9 क्वेश्चन देखें, आप लोग इसे पुनः क्या करिएगा एक बार बना लीजिएगा। फिर अगले क्लास में जो है इसी का जो है अल्फ़ाबेट टेस्ट में ही टाइप 4 क्वेश्चन जो है बनाना हम लोग क्या करेंगे सीखेंगे। और आप लोग क्या करिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्लास रेगुलर रखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और क्लास के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।